आज का टॉपिक है मिरर फार्मूला फॉर कन्वेक्स मिरर। मिरर फार्मूला फॉर कन्वेक्स मिरर। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जैसे कनकेव मिरर था उसके 6 केसेस थे, अलग अलग डायग्राम्स थी। सेम कन्वेक्स मिरर का भी सेम केसेस है कि उसके भी अलग अलग 6 डायग्राम्स है। उसकी फर्स्ट डायग्राम उठाएंगे हम कि उसकी फर्स्ट डायग्राम क्या कहती है कि हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस लिया। कनकेव मिरर जो कनकेव मिरर था वो था ऐसे, इस टाइप से। हम इस साइड को करते थे, उसकी बाहर की तरफ लगा देते थे ऐसे ही कि इस साइड खाली है, मिरर इस साइड है। बट जो कन्वेक्स मिरर है वो उसका उल्टा हो जाएगा। आपने इस साइड को ऐसे करना है, कर दिया। इसके इस साइड को ऐसे लगा दो। इस साइड कुछ नहीं है, इस साइड कोई मिरर नहीं है। मिरर इस साइड है सारा, जो ये वाला एरिया है। बट ऑब्जेक्ट हम इस साइड मानेंगे। मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मान लो जहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट मान लिया इस पोजीशन से ए बी, एक ऑब्जेक्ट मान लिया। नहीं तो हमारे कनकेव मिरर के केस में क्या होता था कि जो हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर था, फोकस था, वो सारे लेफ्ट हैंड साइड होता था। पर कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा, हमारा फोकस यहाँ पर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर होगा, इस साइड को। ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ऑब्जेक्ट ए है। ऑब्जेक्ट ए की रे टकराएगी मिरर पर तो वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी। रिफ्लेक्ट बैक करेगी। जब वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी, ये तो रिफ्लेक्ट बैक करेगी, पर हम क्या सोचेंगे कि देखो जब ए से कोई पोल पी है, पी पर टकराया उसकी रे, तो उसकी एक इमेजिनरी लाइन भी बनेगी। तो उसकी एक इमेजिनरी लाइन बनेगी। तो आप बोल सकते हो कि जो हमारा इमेजिनरी लाइन है वो आपको पता है कि जब भी कोई रे टकराती है वो फोकस के थ्रू पास होती है। ठीक है। देन उसके बाद आपने क्या करना है कि आपका ए है, ए आपको पता है जब फोकस के थ्रू चला गया, एक बार वो जहाँ से डॉट लाइन स्टार लगा दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू भी जाएगा। ये एरो लगाओ, इसको एरो। जब ए है वो पोल को टकराया तो वो वाली रे पहले गई, वापस रिफ्लेक्ट बैक हो गई, पर उसकी इमेजरी लाइन क्या होगी, यहाँ पर टकराई। ठीक है ना। सेम चीज़ क्या होगी कि जब ए है, ए ऑब्जेक्ट है, वो पोल पर टकराएगी, वो भी रिफ्लेक्ट बैक मारेगी, पर उसकी एक इमेजरी लाइन है वो उसकी डिफरेंट, मतलब उसकी ऑपोजिट साइड को रिफ्लेक्ट बैक करेगी। तो देखो सारे तीनों एक जगह इस पोजीशन पर आके मिल रही हैं। तो इसी पोजीशन को मैं बोलूँगा कि जहाँ मेरी एक इमेज बन रही है, यहाँ पर मैं मान लूँगा ए डैश, जे मान लूँगा मैं बी डैश। इतना सा केस था। और साइन कन्वेंशन कैसा था आपको पता, कन्वेंशन के बारे में आपको पता था कि कैसा है कि जब भी कोई पोल है, पोल के कोई चीज़ लेफ्ट साइड होगी तो उसको क्या बोलेंगे हम, तब क्या करेंगे हम उसको मानेंगे कि हमारे लेफ्ट साइड है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो सेम ऑब्जेक्ट हमारा इस साइड है, तो मैं यहाँ से करूँगा कि जहाँ से लेके पोल तक, ये हमारा पोल है पी, जहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मैं मानूंगा यू, और यू है तो वो नेगेटिव में होएगा। हमारी इमेज बन रही है राइट हैंड साइड और इमेज बन रही है हमारी इमेजिनरी, तो मैं इस पोल से लेके इमेज तक का डिस्टेंस मान लूँगा बी। और आपको ये पता कि एफ से लेके इस पोल से लेके इस एफ तक वैल्यू होती है स्मॉल एफ, फोकस या फोकल लेंथ बोल सकते हैं आप इसको। जस्ट जैसे आपने लास्ट टाइम क्वेश्चंस किए थे कनकेव मिरर के केस में, वैसे ही कन्वेक्स मिरर है कि जहाँ पर भी सेम चीज़ हो रही। देखो ए बी, एक हमारे पास ए बी सी ट्रायंगल पूरी बन रही है, यहाँ से लेकर बड़े ट्रायंगल ए बी सी। सिमिलरली हमारे पास एक ए डैश बी डैश सी, ऐसा समझ लो कि उस केस का उल्टा केस है। बस आपने उसमें उसमें लास्ट टाइम क्या किया था, जे वाली इमेज इस साइड बनती थी, जो हमारा ए बी सी है वो इस साइड रहता था ज़्यादातर, ए बी सी नीचे की तरफ बनता था, सॉरी। तो सेम टाइप आपने क्या करना है कि आपने मेंशन कर देना है कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर, आर सिमिलर। सेम क्या करना है आपने, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश,
ये चीज़ सेम ही चल रही है सभी में, सी बी अपॉन सी बी डैश, इक्वेशन पर फर्स्ट मान लो। अब आप वैल्यू निकालोगे यहाँ पर सी बी की। देखो सी बी कहाँ है आपका, सी जे रहा, वी आपका जे रहा, पूरा डिस्टेंस सी बी है। आप कैसे करोगे पता कि ये सी बी की वैल्यू, चलिए निकलवाते हैं इसकी भी। पहले क्या करना आपने कि देखो हमारे पास एक ट्रायंगल ए बी सी बन रही है, एक ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी रह जाएगी। हम एक ट्रायंगल और मान सकते हैं, कौन सी, देखो ए डैश बी डैश पी बन रही है एक ट्रायंगल, ए डैश बी डैश पी, और सेम ए बी पी भी बन रही है। अगर मैं इसको भी सेम लिख दूं कि ट्रायंगल ए बी पी और ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी आर सिमिलर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी बी डैश। इक्वेशन नंबर 2 मान ली मैंने। अब जैसे लास्ट टाइम केस किया था, देखो ये दोनों सेम है। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन और 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, मेंशन कर लो, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2, जब हम कंपेयर करेंगे तो ए बी डैश बी डैश सभी कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारी वैल्यू क्या निकल जाएगी कि सी बी अपॉन सी बी डैश इज इक्वल टू पी बी इज अपॉन पी बी डैश। जे वैल्यू रह जाएगी हमारे पास। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। अब निकालेंगे हम सभी की वैल्यू कि सी बी की वैल्यू क्या होती है, सी बी डैश की वैल्यू क्या होगी, पी बी की वैल्यू पी बी डैश है, वो ऊपर से पता लग जाएगा। पहले हम सी बी की वैल्यू देखते हैं क्या निकलेगी। देखो सी बी क्या है हमारे पास, सी बी है सी और बी, देखो पूरा डिस्टेंस है, पर मैंने आपको कल बताया था कि हमने किसको सेंटर मान के चलना, पॉइंट पी को, कल बताया था। तो देखो अगर मैं लेफ्ट साइड देखूं तो मैं तो पी से देखूंगा कि पी बी इधर को है, पी से सी इधर को है। अगर मैं सी बी की टोटल डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो मैं इस सेंटर पॉइंट को मान के कैसे लिख सकता हूँ, अगर मैं बोलूँगा, मैं अगर पी बी प्लस पी सी को प्लस कर दूंगा तो मेरे को टोटल बी सी की मिल सकती है। जैसे साइड को लिख देता हूँ, जैसे मैं बी सी की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, अगर मैं लिखूँ कि पी बी प्लस पी सी, तो बी सी की वैल्यू सही हो जाएगी मेरी। सेम चीज़ सी बी है, यही वैल्यू लिख दो आप कि पी बी प्लस पी सी, पी बी प्लस पी सी। अब हमारे पास है सी बी डैश, सी बी डैश, सी बी डैश की वैल्यू क्या आएगी, सी हमारा यहाँ पर है, सी बी डैश यहाँ पर है, पर मैंने आपको बताया था कि पोल सेंटर लेके चलना है। अब हम टोटल नहीं मानेंगे, हम पोल तक ही देखेंगे। पी सी टोटल है हमारे पास, ठीक है। अगर मैं पी सी में से पी बी इतना सा एरिया माइनस कर दूंगा पी बी डैश, तो मेरे को सी बी डैश की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे, सी बी डैश की वैल्यू क्या आएगी, टोटल डिस्टेंस पी सी, टोटल डिस्टेंस कितना है पोल तक सी से, माइनस हमने निकालनी वैल्यू बी डैश सी की, तो मैं जे वाला एरिया माइनस कर दूंगा पी बी डैश, तो मैं पी बी डैश माइनस कर दूंगा। अब क्या करना है, जे वाली जो वैल्यूज़ है इसी को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देनी है, इसी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो। तो क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, जे आ जाएगी आपकी पी बी प्लस पी सी अपॉन पी सी माइनस पी बी डैश इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी बी डैश। सेम चीज़ करनी है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या क्रॉस मल्टीप्लाई करना साइन कन्वेंशन यूज करो, यूजिंग साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। कैसे पता करोगे कौन सी वैल्यू क्या है, देखो पी बी, फर्स्ट ऑफ ऑल पी बी आपके पास है, पी वी का डिस्टेंस क्या निकला, पी बी है उसका डिस्टेंस है यू, तो मैं पी बी की जगह लिख लूँगा यू, और पी बी जगह यू लिख रहा हूँ, पी बी की जगह यू लिख रहा हूँ। तो अब अगला बचा पी सी, तो देखो पी सी क्या आपके पास, पी जे रहा सी जे रहा, तो पी सी का डिस्टेंस क्या होएगा, पी सी का डिस्टेंस क्या मानोगे आप, देखो पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर है जी, तो मैंने आपको बताया था कि कल सेंटर ऑफ कर्वेचर पी से लेके सी तक डिस्टेंस आप क्या बोल सकते हैं, सी इज इक्वल टू आर, इसको आप रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल सकते हो। यहाँ तक का डिस्टेंस पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक होता है आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो मैं पी सी की जगह क्या लिख दूंगा आर, और प्लस का आर लिखा क्यों, क्योंकि जो राइट हैंड साइड है और वर्चुअल इमेज बन रही है, तो प्लस आर पी सी, तो पी सी की वैल्यू अभी लिखी, पी सी की वैल्यू क्या आई
पीसी की वैल्यू प्लस आर माइनस पी बी डैश। अब देखो पी बी डैश की वैल्यू थी हमारे पास वी, और वी भी काहे का आएगा प्लस का, क्योंकि वो वर्चुअल इमेज है और राइट हैंड साइड है। तो सारी चीज़ें पॉजिटिव में आई, ठीक। और हमारे पास पी बी है, पी बी की वैल्यू पी बी की वैल्यू है माइनस यू, पी बी की वैल्यू माइनस यू, और पी बी डैश की वैल्यू माइनस वी हमने लिख दिया, सॉरी माइनस वी नहीं प्लस वी, ये है प्लस वी। अब इस चीज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो वी है, अगर मैं वी को इससे मल्टीप्लाई करूंगा यू प्लस आर इज इक्वल टू माइनस यू आर प्लस वी। तो देखो ये बन गया वी यू प्लस वी आर इज इक्वल टू माइनस यू आर प्लस सॉरी माइनस यू वी। अब देखो सेम चीज़ जैसे पहले किया था आपने क्वेश्चन, सेम चीज़ें एक साइड लेके आ जाओ। देखो यू आर प्लस वी आर, और दूसरी साइड ले गए इसको आ जाए टू वी यू या टू यू भी लिख लो, आगे इतनी चीज़। इसके बाद क्या करना है, वही स्टेप की डिवाइड बोथ साइड बाय यू वी आर। जब इसको डिवाइड करोगे तो वी आर अपॉन यू वी आर प्लस यू आर अपॉन यू वी आर टू वी यू अपॉन यू वी आर। जो कॉमन चीज़ है वो कट जाएंगी, टू वी यू ये कट जाएगा, आपके पास रह जाएगी वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू टू अपॉन आर। तो आर की वैल्यू कल भी बताई थी आपको मैंने, क्या बोल सकते हैं हम उसको, आर की वैल्यू क्या होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है टू एफ, फोकल लेंथ का 2 गुना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू टू अपॉन टू एफ, टू कैंसिल, तो आपके पास वैल्यू निकल वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ। बस यही आंसर था।